नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 9वीं अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करेंगे। ये प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम इन प्रश्नों का हल करने का प्रयास करते हैं। इस प्रश्न को देखें जिसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक तल में एक बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए खाली स्थान लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि एक तल में एक बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए 2 लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होगी। तो उत्तर हो जाएगा इसका 2। दूसरा प्रश्न है कि लंबिक रेखाओं में एक खाली स्थान होती है और दूसरी खाली स्थान होती है। तो लंबिक रेखाओं में एक क्षैतिज रेखा होती है और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। तो इसका उत्तर होगा क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा को हम खालिस्तान अक्ष कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष कहते हैं। नंबर 4 पर ऊर्ध्वाधर रेखा को खालिस्तान अक्ष कहते हैं। तो ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। पांचवा प्रश्न है कि तल को खालिस्तान कहा जाता है तो तल को निर्देशांक तल कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से हमने 5 प्रश्न जो है रिक्त स्थान से संबंधित देख लिए। आइए अब हम आगे के प्रश्न को और देखें। आइए हम प्रश्न नंबर 6 को देखें। रेखाओं को खालिस्तान कहा जाता है तो रेखाओं को निर्देशांक अक्ष के नाम से जाना जाता है। निर्देशांक अक्ष तल को खालिस्तान भागों में बांटते हैं। तो निर्देशांक अक्ष जो है तल को 4 भागों में बांटते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है हमारा एक शब्द आप लिख एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि बिंदु 8-6 तथा -5 कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो हमें केवल चिन्हों को देखना है। भुज और कोटि के चिन्हों को देख करके हम बता देंगे कि यह बिंदु कौन से चतुर्थांश में स्थित है। क्योंकि यहाँ पर भुज का मान धनात्मक, कोटि का मान ऋणात्मक है, अतः यह बिंदु हमें मिलेगा चतुर्थांश में। और इस बिंदु की भुज का मान ऋणात्मक है, कोटि का मान धनात्मक है, अतः यह बिंदु हमें मिलेगा द्वितीय चतुर्थांश में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि पहला बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में है और दूसरा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। आइए अब हम दूसरे प्रश्न को देखें। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि होती है। तो निश्चित रूप से आपको ये पता होना चाहिए। इसके पूर्व में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि सदैव 0 होती है। आइए हम 3 नंबर पर देखें। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की भुज होती है। तो वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की भुज का मान सदैव 0 होता है। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे 0। चौथे नंबर पर हम देखें मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 होते हैं। आइए हम अगले नंबर पे देखें कि अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है। तो आपको ये हम पहले भी बता चुके हैं कि जब किसी तल में 2 लंबवत रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उस प्रतिच्छेद बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु और उसके निर्देशांक 0 होते हैं। तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा मूल बिंदु। तो ये इस प्रकार से आपने यहाँ पर एक शब्द आप वाक्य में उत्तर लिखिए से संबंधित 5 प्रश्नों को हल कर लिया। रिक्त स्थान से संबंधित एक प्रश्न को और हल करें। प्रश्न कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है मूल बिंदु के निर्देशांक खाली स्थान होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 प्रश्न नंबर 2 कह रहा है बिंदु 3-5 के भुज का मान है।
जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि पहले वाले मान को हम x निर्देशांक या भुज कहते हैं, दूसरे वाले मान को हम कोटि या y निर्देशांक कहते हैं। तो बिंदु 3, 5 के भुज का मान है 3। आइए हम तीसरे प्रश्न को देखें। बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान है, तो पहला मान भुज कहलाता है, दूसरा मान कोटि कहलाता है। तो बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान है -6। आइए हम चौथे नंबर के प्रश्न को देखें। किसी तल को दो लंबवत रेखाएं कितने भागों में विभाजित करती है? ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी तल में दो लंबवत रेखाएं खींचते हैं, तो ये दो लंबवत रेखा उस तल को 4 भागों में बांट देती है, जिसमें से हम प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। तो आपको यहाँ पर रिक्त स्थान में भरना है कि किसी तल को दो लंबवत रेखाएं 4 भागों में विभाजित करती है। तो उत्तर हो जाएगा इसका 4। आइए हम प्रश्न नंबर 5 को देखें। बिंदु 3 - 4 खालिस्तान चतुर्थांश में स्थित है। क्योंकि इसकी भुज का मान प्लस में है, कोटि का मान माइनस में है, तो निश्चित रूप से यह बिंदु चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इसका सही जवाब होगा चतुर्थ चतुर्थांश। ये इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 1 के 5 प्रश्नों का जवाब दे दिया। आइए अब हम अगले प्रश्न को और देखें। आइए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सरल करें। बिंदु -3 - 4 खालिस्तान चतुर्थांश में स्थित है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि भुज और कोटि दोनों के चिन्ह ऋणात्मक है, अतः यह बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। इसका उत्तर होगा तृतीय। अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु -3 - 4 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। बिंदु 3, 4 रिक्त स्थान चतुर्थांश में स्थित है। तो हम देख रहे हैं कि भुज और कोटि दोनों के चिन्ह धनात्मक है, अतः यह बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। बिंदु -3, 4 खालिस्तान चतुर्थांश में स्थित है। तो भुज का मान ऋणात्मक है, कोटि का मान धनात्मक है, या हम भी कह सकते हैं कि x निर्देशांक का मान ऋणात्मक है और y निर्देशांक का मान धनात्मक है, अतः यह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। तो उत्तर होगा इसका द्वितीय। बिंदु 3, 0 खालिस्तान अक्ष में स्थित है। क्योंकि यहाँ पर कोटि का मान 0 है, अतः यह बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा। तो इसका उत्तर होगा कि यह बिंदु x अक्ष पर स्थित है। बिंदु 0, 3 खालिस्तान अक्ष में स्थित है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि यह बिंदु y अक्ष पर स्थित है, क्योंकि इसकी भुज का मान 0 है। जब भी किसी बिंदु की भुज का मान 0 होता है, तो वह बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है। ये इस प्रकार से हमने रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी। आइए अब हम एक अन्य प्रश्न को हल करें। बिंदु 5, 6 - 5, 3 4 - 5 -3, 4 0 3 4 0 -5 0 व 0 2 किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर स्थित है? तो ये प्रश्न आपको 3 अंक या 4 अंक में पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करें। बिंदु 5, 6 की यदि हम बात करें, तो चूंकि इसकी भुज और कोटि दोनों ही धनात्मक है, अतः यह बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। दूसरा बिंदु है -5, 3 इसकी भुज ऋणात्मक है और कोटि धनात्मक है, अतः यह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। 4 - 5 की भुज धन में है और कोटि ऋणात्मक है, अतः हम ये कह सकते हैं कि यह बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। बिंदु -3, 4 की यदि हम बात करें, तो इसकी भुज ऋणात्मक है और कोटि धनात्मक है, अतः यह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। 0, 3 की यदि हम बात करें, तो इसकी भुज का मान 0 है, अतः यह बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। 4, 0 की यदि हम बात करें, तो इसकी कोटि का मान 0 है, अतः यह बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा। -5, 0 की यदि हम बात करें,
तो इसकी कोटि का मान भी शून्य है, अतः यह बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा। आखिरी बिंदु है हमारे पास में 0, 2, तो इसकी भुज का मान शून्य है, अतः यह बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। तो आपको कुछ बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए रहेंगे और आपको यह बताना होगा कि ये बिंदु किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर स्थित है। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप हल करने का प्रयास करिए। ये प्रश्न आपको 3 या 4 अंक में पूछे जा सकते हैं। आइए अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 7 को हल करें, जिसमें हमारे पास चारों बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं और इन चारों बिंदुओं को हमें दर्शाना है। तो आइए इसके लिए हम सबसे पहले ग्राफ तैयार करें। ये है हमारी एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। हम एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से दाईं ओर समान दूरी पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार से मूल बिंदु से बाईं ओर -1, -2, -3, -4 इत्यादि लिखेंगे। उसके उपरांत मूल बिंदु से एक्स अक्ष के ऊपर अर्थात वाई अक्ष पर 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि समान मात्रक लेकर के लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम मूल बिंदु से नीचे की ओर अर्थात एक्स अक्ष के नीचे वाई अक्ष पर हम लिखेंगे -1, -2, -3, -4। तो इस प्रकार से हमने अब बिंदुओं को दर्शाने की स्थिति में हम आ गए हैं। तो आइए अब हम पहले बिंदु के निर्देशांक दिए हुए 2, 3 इसे हम दर्शाना चाहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस बिंदु के निर्देशांक प्रथम चतुर्थांश में है। तो आइए हम मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करें। क्योंकि इसका एक निर्देशांक अर्थात भुज का मान 2 है, अतः हम मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर दाईं ओर 2 मात्रक चलेंगे, फिर हम चलेंगे 3 मात्रक वाई अक्ष के समानांतर और जो बिंदु हमें मिलेगा वह बिंदु 2, 3 की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। आइए इस बिंदु को नाम दे दिया हमने ए। आइए अब हम दूसरे बिंदु के निर्देशांक दिए हुए -5, 2। तो -5, 2 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो आइए हम इस बिंदु को दर्शाने का प्रयास करें। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ भुज का मान -5 है, अतः हम मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर बाईं ओर 5 मात्रक चलेंगे। कोटि का मान 2 है, अतः हम ऊपर की ओर वाई अक्ष के समानांतर 2 मात्रक चलेंगे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यह बिंदु -5, 2 की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। आइए अब हम तीसरे बिंदु के निर्देशांक जो दिए हुए -3, -4 को आलेखित करने का प्रयास करें, दर्शाने का प्रयास करें। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि इस बिंदु के निर्देशांक हमें मिलेंगे तृतीय चतुर्थांश में। तो आइए हम मूल बिंदु से चलेंगे। मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर बाईं ओर 3 मात्रक चलेंगे। उसके उपरांत हम, क्योंकि यहाँ पर कोटि का मान -4 है, अतः हम एक्स अक्ष से नीचे की ओर वाई अक्ष के समानांतर 4 मात्रक चलेंगे। तो इस प्रकार से हमें जो बिंदु मिलेगा उस बिंदु को हमने नाम सी दे दिया है और इस बिंदु के निर्देशांक होंगे -3, -4। आइए अब हम चौथे बिंदु की बात करें। तो चौथे बिंदु में देख रहे हैं कि भुज का मान 4 है, कोटि का मान -3 है और यह बिंदु हमें मिलेगा चतुर्थ चतुर्थांश में। तो आइए इस बिंदु को दर्शाने के लिए हम मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर दाईं ओर 4 मात्रक चलें। उसके उपरांत हम एक्स अक्ष से नीचे की ओर वाई अक्ष के समानांतर 3 मात्रक चलेंगे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यह बिंदु 4 -3 की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने दिए गए चारों बिंदुओं के निर्देशांकों की सहायता से बिंदुओं की स्थिति को प्रदर्शित कर दिया है। आइए अब हम एनसीईआरटी के एक उदाहरण को हल करें, जिसमें दी गई आकृति से संबंधित प्रश्नों के हमें जवाब देना है। तो उदाहरण का ये एक प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है कि बी के निर्देशांक बताइए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि सी के निर्देशांक बताइए। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि -3,
5 का बिंदु कौन सा है हमें ये पता लगाना है। नंबर 4 पर हमें 2 माइनस 4 का बिंदु ढूंढना है। नंबर 5 पे हमें बताना है कि बिंदु डी की भुज क्या है। नंबर 6 पर हमें बताना है कि बिंदु एच की कोटि क्या है। नंबर 7 पर हमें बिंदु एल के निर्देशांक बताना है। और नंबर 8 पे हमें बिंदु एम के निर्देशांक बताना है। तो आइए अब हम सबसे पहले बी के निर्देशांक के बारे में चर्चा करें। तो बी बिंदु, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह बी बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है और बिंदु बी की वाई अक्ष से लंबवत दूरी अर्थात भुज का मान -5 हमें दिखाई दे रहा है। और यदि हम कोटि की बात करें तो कोटि के लिए हम एक्स अक्ष से बिंदु की लंबवत दूरी देखेंगे और यह लंबवत दूरी हमें 2 दिखाई दे रही है। अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बी के निर्देशांक -5, 2 होंगे। इसी प्रकार से हम आइए सी के निर्देशांक ज्ञात करें। तो सी बिंदु को आप देख रहे हैं कि सी बिंदु चतुर्थांश में है। और यदि हम यहाँ पर भुज और कोटि का मान देखना चाहें तो ये मान कहलाएगा भुज का और ये मान कहलाएगा कोटि का। तो सी के निर्देशांक हम लिखेंगे 5 -5। इस प्रकार से हमने देखा कि सी के निर्देशांक हमें मिल गए 5 -5। आइए अब हम बिंदु -3 -5 की बात करें। तो -3 जो है ये भुज का मान है, -5 ये कोटि का मान है। तो आइए हम ढूंढे यहाँ पर कि -3 हमें भुज का मान कहाँ पर मिलेगा। तो -3 हमें ये मिल रहा है और -5 हमें नीचे की ओर मिलेगा, एक्स अक्ष से नीचे की ओर वाई अक्ष के समानांतर मिलेगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यह दर्शा रहा है बिंदु ई को। इसी प्रकार से हम बिंदु 2 -4 की बात करें। 2 -4 के लिए आप देखेंगे कि 2 को हम भुज कहेंगे, -4 को हम कोटि कहेंगे। तो हमें वह बिंदु चाहिए जिसका भुज 2 है और कोटि -4 है। तो ये कहलाएगी इसकी भुज और ये कहलाएगी इसकी कोटि। और बिंदु को हम कहेंगे कि वह बिंदु हमें जी मिलेगा। आइए अब हम बिंदु डी का भुज बताना चाहते हैं। तो भुज के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि भुज से हमारा तात्पर्य है कि उस बिंदु की वाई अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है। तो लंबवत दूरी आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि लंबवत दूरी हमें मिल रही है यहाँ पर 6 मात्रक। अतः हम लिखेंगे बिंदु डी का भुज का मान 6 लिखेंगे। बिंदु एच की कोटि हमें बताना है। तो बिंदु एच आपको दिखाई दे रहा है ये तृतीय चतुर्थांश में। और यदि हम यहाँ पर एच की कोटि बताना चाहते हैं तो कोटि के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्स अक्ष से इसकी लंबवत दूरी कितनी है। तो एक्स अक्ष से इसकी लंबवत दूरी 3 है। और चूंकि यहाँ पर यह बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है अतः हम कोटि का मान लिखेंगे -3। अब हमें बिंदु एल के निर्देशांक बताना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिंदु एल वाई अक्ष पर स्थित है और वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0 वाई के रूप में होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मूल बिंदु से इसकी जो दूरी है वह 5 मात्रक है। अतः बिंदु एल के निर्देशांक होंगे 0, 5। आइए अब हम बिंदु एम की बात करें। तो बिंदु एम एक्स अक्ष पर है और एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x0 के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिंदु एम मूल बिंदु से 3 मात्रक की दूरी पर है और इस स्थिति में हम बिंदु एम के निर्देशांक नोट करेंगे -3, 0। तो इस प्रकार से आपने ये देखा कि हमने दी गई आकृति में जो हमें 8 प्रश्न पूछे गए थे, इन 8 प्रश्नों का हमने जवाब देने का प्रयास किया। मेरा ये मानना है कि अब आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इस प्रश्न को आप अब आसानी से हल करने की स्थिति में होंगे। आइए अब हम एक अन्य प्रश्न को और हल करें जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 और -3, -5 स्थित है। कार्तीय तल पर उनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर को
सत्यापित कीजिए। तो आइए अब हम इस प्रश्न का हल करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हमें ग्राफ पेपर की आवश्यकता होगी। तो ये है हमारे पास में ग्राफ पेपर, जिस पर ये है हमारे पास में एक्स अक्ष, ये है हमारे पास में वाई अक्ष, ये है मूल बिंदु। ये मूल बिंदु के दाईं ओर हमने 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया है। इसी प्रकार से मूल बिंदु के बाईं ओर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 लिख दिया है। ठीक इसी प्रकार से मूल बिंदु से ऊपर की ओर हमने 1 2 3 4 लिख दिया है, और मूल बिंदु से नीचे की ओर -1 -2 -3 -4 -5 इत्यादि लिख दिया है। आइए अब हम पहले बिंदु को देखें। तो पहला बिंदु है हमारे पास में -2 4। यह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा, क्योंकि इसकी भुज ऋणात्मक है और कोटि धनात्मक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये हमारे पास में ऋणात्मक चिन्ह लगे हुए हैं, और इधर भी नीचे की ओर ऋणात्मक चिन्ह लगे हुए हैं। हमें -2 4 को दर्शाने के लिए मूल बिंदु से 2 मात्रक दाईं ओर चलना होगा, और 4 के लिए हमें y अक्ष के समानांतर 4 मात्रक चलना होगा। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो बिंदु है हमारे पास, ये बिंदु -2 4 की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। तो ये हमने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया जो कि -2 4 की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। आइए अब हम दूसरे बिंदु को देखें, जिसके निर्देशांक 3 -1 है। चूंकि इसकी भुज प्लस में है, कोटि इसकी माइनस में है, तो हम मूल बिंदु से 3 मात्रक दाईं ओर चलेंगे, फिर नीचे की ओर एक मात्रक चलेंगे। तो इस प्रकार से हमें जो बिंदु मिलेगा वह बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में है, और उसके निर्देशांक होंगे 3 -1। आइए अब हम अगले बिंदु को देखें, -1 0। क्योंकि इस बिंदु की कोटि का मान 0 है, अतः यह बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा, और -1 के लिए हम मूल बिंदु से बाईं ओर एक मात्रक चलेंगे। तो हमें यहाँ पर जो बिंदु मिलेगा उस बिंदु के निर्देशांक होंगे -1 0, जो कि x अक्ष पर स्थित है। आइए अब हम चौथे बिंदु को देखें। चौथे बिंदु के निर्देशांक है 1 2। यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि भुज और कोटि दोनों के मान धनात्मक है, अतः हम मूल बिंदु से दाईं ओर एक मात्रक चलेंगे, फिर y अक्ष के समानांतर इस बिंदु से 2 मात्रक चलेंगे। तो यहाँ पर वो बिंदु हमें मिलेगा जिसके निर्देशांक होंगे 1 2। आइए अब हम अंतिम बिंदु -3 -5 को देखें। तो चूंकि यहाँ पर भुज और कोटि दोनों के मान ऋणात्मक है, अतः यह बिंदु हमें तृतीय चतुर्थांश में मिलेगा। तो आइए अब हम मूल बिंदु से बाईं ओर 3 मात्रक चले, फिर नीचे की ओर हम 5 मात्रक चले। तो एक मात्रक 2 3, फिर हम यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ जो बिंदु हम दिखा रहे हैं, ये बिंदु -3 -5 की स्थिति को दिखाएगा, जो कि तृतीय चतुर्थांश में है। तो आइए हम इन बिंदुओं को लिख दें यहाँ पर। तो यह बिंदु दर्शा रहा है -2 4 को, यह बिंदु दर्शा रहा है 3 -1 को, यह बिंदु दर्शा रहा है -1 0 को, ये बिंदु दर्शा रहा है 1 2 को, और ये बिंदु दर्शा रहा है यहाँ पर -3 -5 को। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न के अनुसार दिए गए बिंदु को सबसे पहले तो ये बताया कि वे किस चतुर्थांश या अक्ष पर स्थित है, और उसके बाद हमने यहाँ पर उन बिंदुओं को उनके स्थान पर निर्धारित करने का प्रयास किया। आइए हम उदाहरण के एक प्रश्न को हल करें। प्रश्न कह रहा है, नीचे दी गई आकृति को देखकर निम्न कथनों को पूरा कीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः खालिस्तान और खालिस्तान है, अतः बी के निर्देशांक खालिस्तान है। तो इस चित्र को आप देख रहे हैं कि बिंदु बी की भुज अर्थात y अक्ष से इसकी लंबवत दूरी 4 है, और x अक्ष से इसकी लंबवत दूरी 3 है, अतः बिंदु बी का भुज 4 होगा और कोटि 3 होगी। तो हम यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब देने के लिए समझ लेते हैं इसको।
क्योंकि y अक्ष से बिंदु B की दूरी 4 एकक है, इसलिए बिंदु B का x निर्देशांक या भुज 4 होगा और x अक्ष से बिंदु B की दूरी 3 एकक है, इसलिए बिंदु B का y निर्देशांक अर्थात कोटि का मान 3 होगा और बिंदु के निर्देशांक होंगे 4, 3। आइए हम प्रश्न नंबर 2 को समझें। बिंदु M के x निर्देशांक और y निर्देशांक क्रमशः खालिस्तान और खालिस्तान है, अतः M के निर्देशांक खालिस्तान है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, इस आकृति में आप देख रहे हैं कि बिंदु M की y अक्ष से लंबवत दूरी 3 इकाई है और बिंदु M की x अक्ष से लंबवत दूरी 4 इकाई है। क्योंकि यह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, अतः इसके भुज का मान -3 लिखेंगे और कोटि का मान 4 लिखेंगे। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं। बिंदु M का x निर्देशांक -3 होगा एवं y निर्देशांक 4 होगा, अतः बिंदु M के निर्देशांक -3, 4 होंगे। आइए अब हम प्रश्न नंबर 3 को देखें। बिंदु L के x निर्देशांक और y निर्देशांक क्रमशः खालिस्तान और खालिस्तान है, अतः L के निर्देशांक खालिस्तान होंगे। तो हम बिंदु L की बात कर रहे हैं। बिंदु L की यदि हम बात करें तो बिंदु L की y अक्ष से लंबवत दूरी 5 इकाई है और x अक्ष से लंबवत दूरी इसकी 4 इकाई है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस बिंदु के निर्देशांक -5, -4 होंगे। क्योंकि यह बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, अतः बिंदु के भुज और कोटि दोनों के मान ऋणात्मक होंगे। तो आइए अब हम इसका जवाब दे दें। बिंदु L का x निर्देशांक -5 एवं y निर्देशांक -4 है, अतः बिंदु L के निर्देशांक -5, -4 होंगे। आइए अब हम प्रश्न नंबर 4 को हल करें। बिंदु S के x निर्देशांक और y निर्देशांक क्रमशः खालिस्तान और खालिस्तान है, अतः S के निर्देशांक खालिस्तान है। तो बिंदु S को यदि हम देखें तो बिंदु S की y अक्ष से लंबवत दूरी 3 इकाई है तथा बिंदु S की x अक्ष से लंबवत दूरी 4 इकाई है। क्योंकि यह बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, अतः भुज का मान धनात्मक होगा और कोटि का मान ऋणात्मक होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिंदु S का x निर्देशांक 3 और y निर्देशांक -4 है, अतः S के निर्देशांक होंगे 3, -4। तो आइए हम अपने प्रश्न का जवाब दे दें। बिंदु S का x निर्देशांक 3 और y निर्देशांक -4 है, अतः बिंदु S के निर्देशांक 3, -4 है। आइए अब हम एक अन्य प्रश्न को हल करें जो कि इस प्रकार से है। तो हमारे पास इस प्रश्न में कुछ बिंदु दिए हुए हैं जिनका हमें कार्तीय तल में निर्धारण करना है। वे बिंदु है 5, 0, 0, 5, 2, 5, 5, 2, -3, 5, -3, -5, 5, -3 और 6, 1 का हमें कार्तीय तल में निर्धारण करना है। तो इसके लिए हम 1 सेंटीमीटर बराबरी से 1 एकक लेकर कार्तीय तल में x अक्ष और y अक्ष खींचते हैं। बिंदुओं की स्थिति को हम निम्नानुसार दर्शाएंगे। तो हमने सबसे पहले एक ग्राफ ले लिया और इस ग्राफ पर हमने 2 लंबवत रेखाएं खींच दी, जिसमें से एक रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, इसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। तो अब हमें यहाँ पर बिंदु 5, 0 की स्थिति को दर्शाना है। तो ये बिंदु हमारा दर्शा रहा है 5, 0 की स्थिति को। आपको याद रखना है कि 5, 0 बिंदु की कोटि का मान 0 है, अतः यह बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा। यदि हम बिंदु 0, 5 की बात करें तो बिंदु 0, 5 की भुज का मान 0 है, अतः यह बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। आइए अब हम बिंदु 2, 5 को दर्शाएं। तो ये बिंदु 2, 5 की स्थिति को दर्शा रहा है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि हम मूल बिंदु से x अक्ष की धनात्मक दिशा में अर्थात मूल बिंदु से हम दाईं ओर 2 मात्रक चलेंगे, फिर हम y अक्ष के समानांतर 5 मात्रक चलेंगे, 5 इकाई चलेंगे
तो इस प्रकार से हमें जो बिंदु मिलेगा उसके निर्देशांक होंगे 2, 5। आइए अब हम बिंदु 5, 2 की बात करें तो ये हमने यहाँ पर बिंदु 5, 2 की स्थिति को दर्शा दिया है। उसके बाद हमने बिंदु -3, 5 की स्थिति को दर्शा दिया है। आइए उसके बाद हम बिंदु -3, -5 की स्थिति को दर्शा दें। तो हम यहाँ मूल बिंदु से x अक्ष पर बाई ओर 3 इकाई चलेंगे, फिर हम y अक्ष के समानांतर नीचे की ओर 5 इकाई चलेंगे, जिससे हमें जो बिंदु मिलेगा उसके निर्देशांक होंगे -3, -5। आइए अब हम बिंदु 5, -3 की स्थिति को दर्शा दें। तो ये बिंदु 5, -3 की स्थिति का निर्धारण कर रहा है। आइए अब हम बिंदु 6, 1 की स्थिति का निर्धारण करें। तो ये यहाँ से जो डिस्टेंस है हमारे पास मूल बिंदु से x अक्ष के दाईं ओर, ये हमारे पास में 6 इकाई है और हमें y अक्ष के समानांतर ऊपर की ओर 1 इकाई चलना है। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे यहाँ पर 6, 1। तो ये इस प्रकार से हमने प्रश्न में दिए गए बिंदुओं का कार्तीय तल में निर्धारण कर दिया। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।